Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I'm sure children you all are in good health and you all are taking care of yourselves. अपना सब बच्चे ध्यान रख रहे हो. Listen to your parents and stay home and stay safe children. Okay? We are doing lesson number 3 which is Little Red Hen. Okay? इस लेसन में एक बार तो मैंने लेसन एक्सप्लेन कर दिया है. आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी. क्या स्टोरी है ये मैंने बता दिया है. नाउ वी आर डूइंग द रीडिंग पार्ट. ठीक है. आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑन बोर्ड so that you can follow along with me and you know how to read each and every word. ठीक है. हर एक वर्ड को कैसे रीड करना है ये आपको समझ में आए, उसका मीनिंग समझ में आ जाए. ओके. सो इन केस ऑफ एनी डाउट, कोई भी वर्ड अगर स्टिल समझ में नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस. ओके. एंड आई होप चिल्ड्रन यू आर वॉचिंग द वीडियोज एवरी डे. ऐसा नहीं है कि जिस दिन वीडियो में सिर्फ कोई वर्क करना है तभी आप वीडियो देखोगे. ठीक है. यू हैव टू सी वीडियोज एवरी डे. स्पेशली जब मैं रीडिंग वाला वीडियो बनाती हूँ, जब रीडिंग जिसमें कर रही हूँ, यू मस्ट सी द वीडियो बिकॉज मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू रीड. तो जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप मेरे साथ साथ रीड नहीं करोगे, आपको रीडिंग पार्ट समझ में नहीं आएगा. तो यू आर सपोज टू रीड अलॉन्ग विथ मी. ठीक है. मेरे साथ साथ आपको रीडिंग करनी है. या एक बार मैंने कैसे रीड किया मेरा सुन करके फिर रीड करो, बट यू हैव टू रीड. ओके. यू हैव टू. फाइन. सो नाउ कल इन द प्रीवियस क्लास हमने कहाँ तक किया था. आई थिंक वी आर ऑन पेज नंबर 23 एंड यहाँ तक किया था हमने कि व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, व्हेन द व्हीट प्लांट वाज रेडी, फर्स्ट शी आस्क्ड कि हु विल कट इट एंड थ्रेश इट. सो एज यूजुअल ऑल थ्री ऑफ देम रिफ्यूज्ड. So she said, okay. Little Red Hen said, okay, I will do it. Then she cut the plant and threshed it with her wing. And then she asked, who will take this wheat to the mill? ये wheat mill तक कौन ले जाएगा? What do you mean by mill? Mill is the place जहाँ पे ये सारा काम होता है. जैसे wheat का जो, ये तो सिंगल प्लांट था. जब वीट की क्रॉप होती है या राइस की क्रॉप होती है तो उस पर से छिलका हटाना होता है, प्लांट्स में से ग्रेन्स को अलग करना होता है. तो दे आर टेकन टू द मिल. ठीक है. वहां पे जाकर के बड़ी बड़ी मशीन होती है, मशीन्स में होता है. जैसे कपड़े की मिल है जहाँ पे कपड़े बनते हैं. ठीक है. सिंथेटिक कपड़े हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, कॉटन है, सिंथेटिक है, जो भी है. तो मिल होती है जहाँ पे कपड़े बनते हैं. ठीक है. तो मिल इज द प्लेस जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं एंड बहुत लार्ज स्केल पे, कोई भी काम बहुत बड़े स्केल पे होता है. ठीक है. मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं. जैसे आटा ग्राइंडिंग की मिल होती है, गेहूं को पहले अलग किया, अलग करने की, प्लांट से अलग करने की मिल होती है. देन जो ग्रेन्स निकलते हैं, जो व्हीट ग्रेन्स निकलते हैं, देन दे आर टेकन टू अनदर मिल फॉर ग्राइंडिंग, जहां पे उनको चक्की में पीस करके आटा बनाते हैं. तो मिल में मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं एंड द वर्क इज डन इजीली. Okay, so who will take this wheat to the mill? She asked. यहाँ तक हमने कर लिया था कल. In the previous class we have done till here. Now this is page number 23 children. Okay. Now I'll start from here. Not I said the lazy dog who was S-I-T-T-I-N-G sitting B-E-H-I-N-D behind the cat. Okay. When the little red hen asked, as usual, dog was the first one to say, not I. मतलब मैं नहीं ले जाऊंगा. नॉट आई. सेड द लेजी डॉग. अगेन ये लेजी मैंने बताया है कि लेजी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज दिस वर्ड इज टेलिंग अस अबाउट वन क्वालिटी ऑफ द डॉग दैट इट वॉज वेरी लेजी. ठीक है. सो नॉट आई सेड द लेजी डॉग
who was sitting behind the cat. Was use किया है because the story is in past tense. Sitting behind the, behind मतलब पीछे, ठीक है, जो cat के पीछे बैठा था. Behind means पीछे. The word behind tells us the place. यहाँ पे word behind हमें किसकी place बता रहा है? Place of dog. Where was the dog sitting? It was sitting behind the cat. So behind is a preposition. जो place बताने वाले जो words होते हैं, they are known as prepositions. अभी ग्रामर में हम सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, बट सिंस लेसन में ये सारे वर्ड्स आ रहे, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो दिस वर्ड बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. सो सेड द लेजी डॉग हु वाज सिटिंग बिहाइंड द कैट, जो कैट के पीछे बैठा था. ओके, देन नॉट आई सेड द स्लीपी कैट. नॉट आई सेड the sleepy cat who was jumping jumping over the bench. Not I everywhere is written within inverted commas. Why? Because this is directly said by the animals. जो animals directly बोल रहे हैं कि not I, मैं नहीं. Dog ने कहा not I, the cat said not I, the duck said not I. So that is why it is within inverted comma, because these words are said directly by the animals. Animals सीधे बोल रहे हैं, उनका जो बोल रहे हैं, that is why it is within inverted comma everywhere. So not I said the, इधर आ जाती हूँ. Not I said the sleepy cat. Sleepy is a describing word. ये मैंने बताया था पहले. Because the word sleepy, it is telling us about the quality of the cat. That it was sleepy. हमेशा उसको सोने का मन करता था. Sleepy cat who was jumping over the bench. Jump माने कूदना, ठीक है. Jumping. Not I said the sleepy cat who was jumping over the bench. Jumping मतलब कूदना, and over मतलब ऊपर, ठीक है. तो स्लीपी कैट कहाँ कूद रही थी? बेंच के ऊपर. बेंच, आई होप यू नो, जैसे बेंच होती है ना, जैसे स्कूल में भी आप आते हो, बेंचेस होती हैं जिसपे आप बैठते हो. तो ओवर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, ठीक है, बिकॉज इट इज टेलिंग अस द प्लेस. कहाँ कूद रही थी? बेंच के ऊपर, ठीक है. तो द स्लीपी कैट हु वाज जंपिंग ओवर द बेंच, वो बेंच के ऊपर जंप कर रही थी, बेंच के ऊपर कूद रही थी. सो ओवर इज अ प्रीपोजिशन, इट टेल्स अस द प्लेस. जंपिंग इज एन एक्शन वर्ड, मतलब वर्ब है, बिकॉज ये हमें एक एक्शन बता रहा है, काम बता रहा है कि वो बैठा हुआ था. Sitting is also an action word, and bench is a naming word because it is the name of a thing. इसी ये चीज का नाम है. Then not I said the noisy duck who was swimming in the pool. Not I said the noisy duck who was swimming, swimming, swimming in the pool. Not I said the noisy duck who was swimming in the pool. Okay, again, as always, duck also said not I, मतलब मैं नहीं ले जाऊंगी. Said the noisy duck. Noisy is a describing word because it is telling us the quality of duck. Duck is a naming word. Who was swimming. Swim is an action. Swimming मतलब तैरना. तो duck क्या कर रही थी? पानी में तैर रही थी. So in, जैसे यहाँ पे behind, over and in. These three are prepositions because these words tell us the place.
इन भी हमें प्लेस बता रहे हैं, इन मतलब पानी में, कहाँ तैर रही थी, पानी में। तो स्विमिंग इज एन एक्शन वर्ड, इन is a preposition and pool is a naming word. It is the name of a place. Bench is the name of a thing. ठीक है, बेंच जिस पे हम बैठते हैं, एंड पूल इज अ प्लेस, एक जगह है जहां हम स्विमिंग करने जाते हैं। ठीक है, सो नॉट आई सेड द नॉइजी डक हु वाज स्विमिंग इन द पूल। ओके, देन आई विल, एज ऑलवेज, व्हेन ऑल थ्री रिफ्यूज्ड, द लिटिल रेड hen said, then I will। ठीक है, नहीं ले जाओगे तो मैं ले जाऊंगी। then I will, said the little red hen, said the little red hen। she took the wheat, she took the wheat to the mill for grinding it, grinding, grinding it। then she, carried, carried the flour, flour back to the farm। Okay, so when all three refuse, then I will, said the little red hen। उसने जैसे हमेशा की तरह उसने कहा ठीक है, कोई नहीं ले जाएगा तो फिर मैं ले जाती हूं। she took, here the word she is a pronoun। ठीक है, she word यहाँ पे किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, she is used for the hen। ठीक है, she किसके लिए यूज हो रहा है, she hen के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो she is a pronoun। took, took is the past form of the word take। take मतलब लेना, take का past form है took। okay, she took the wheat to the mill for grinding it। she took the wheat to the mill for grinding it। she is a pronoun because it is used for little red hen। took, took मतलब ले जाना, since the story is in past tense, so took is the past form of the word take। take माने ले जाना। took the wheat to the mill, mill मैंने बताया, mill is a naming word because mill is a place, it is the name of a place। ठीक है, where wheat is taken for grinding। और grind का मतलब होता है पीसना। ठीक है, grinding means बिल्कुल फाइन पाउडर बना देना। जिससे मसाले ग्राइंड करते हैं ना, मम्मी घर में खाना बनाती हैं तो कुछ चीजें जैसे हल्दी यूज करती हैं, तो हल्दी पाउडर यूज करती हैं। इट इज नॉट ग्रोन लाइक दिस। ऐसे तो पाउडर तो नहीं पैदा होता ना, हल्दी होती है, टर्मरिक, जो उसके जो स्टेम जो होती है, टर्मरिक इज स्टेम, टर्मरिक जो होती है, देन इट इज ड्राइड एंड देन इट इज ग्राउंड, उसको पीसा जाता है। तो ग्राइंडिंग मीन्स किसी चीज का पाउडर बनाना, फाइन करना। ठीक है, तो शी टुक द व्हीट टू द मिल फॉर ग्राइंडिंग इट, उसको पीसवाने के लिए, उसका फाइन पाउडर बनाने के लिए। क्योंकि जो घर में हम आटा यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं, दैट इज पाउडर। तो व्हीट इज ग्रोन, फिर व्हीट को जब ग्राइंड करते हैं देन वी गेट द फ्लावर, जो हमको आटा या मैदा मिलता है। ओके, तो वो मिल लेकर के गई उसको पिसवाने के लिए। यहाँ पे जो इट वर्ड है, दिस इज अ प्रोनाउन बिकॉज दिस वर्ड इट इज यूज फॉर व्हीट। वो क्या लेकर के गई मिल में पिसवाने के लिए? शी टुक द व्हीट, व्हीट लेके गई वो मिल में। तो यहाँ पे जो वर्ड इट है, दिस इज अ प्रोनाउन, दिस इज यूज फॉर व्हीट। देन शी कैरीड द फ्लावर बैक टू द फार्म। यहाँ पे देन मतलब उसके बाद, तब, पिसवाने के बाद
Then she carried the flour back to the farm. Then मतलब तब she is again a pronoun because यहाँ पे she किसके लिए यूज हुआ है? She is used for little red hen. ठीक है, she is used for little red hen. Carried. Carried is the past form of the word carry. C-A-R-R-Y. Carry. Carry मतलब किसी चीज को ले जाना. जैसे सर पे हम कुछ कैरी करते हैं, ठीक है, कैरी इट ऑन योर हेड. स्टेशन पे देखा होगा लोग अपने सर पे लगेज रख करके जाते हैं. तो कैरी करना मतलब उठाना. तो वो व्हीट को ले करके फिर फ्लावर यहाँ पे आटा, व्हीट को ग्राइंड करके जब बनता है आटा बोलो या व्हीट फ्लावर बोलते हैं आटा को. फ्लावर इज मैदा. ठीक है, मैदा जो व्हाइट और भी फाइन पाउडर होता है. एंड जो आटा होता है उसके लिए नॉर्मली लिखते हैं व्हीट फ्लावर. ठीक है, जो आटा होता है. तो जो भी उससे आप फ्लावर को आटा मान लो चाहे मैदा मान लो, जो भी मान लो, फिर वो फ्लावर को बैक टू द फार्म, वापस फार्म पे गए. ठीक है, वापस फार्म पे वो लोग जहाँ पे रहते थे. व्हीट कट करने के बाद, उसको थ्रेश करने के बाद, फिर उसको ग्राइंड करवाने के बाद उसको वो वापस लेकर के फार्म पे चली गई. ठीक है, शी डिड नॉट आस्क एनीवन बिकॉज उसको मालूम था कि ऑल थ्री ऑफ देम विल रिफ्यूज. नाउ नेक्स्ट इज, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा भी. देन शी आस्क्ड. चिल्ड्रन, आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज रीड अलॉन्ग विथ मी. ठीक है, बिकॉज इफ यू डू नॉट लर्न रीडिंग तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे. ओके, यू हैव टू लर्न. Who will make bread with this flour? She asked. Who will make bread with this F-L-O-U-R, flour? She A-S-K-E-D asked. ठीक है, उसने फिर पूछा हु माने कौन. फिर उसने पूछा कि अभी हु विल मेक ब्रेड विथ दिस फ्लावर. शी आस्क्ड. उसने पूछा अभी इस फ्लावर से ब्रेड कौन बनाएगा. ठीक है, हु विल मेक, मेक माने बनाना, किसी चीज को बनाना. ब्रेड विथ दिस फ्लावर. शी आस्क्ड. उसने पूछा. And as always, turn the page, children. Page number 23. ठीक है, page number 23. And as always, no, not I, said the lazy dog. Not I, said the sleepy cat. Not I, said the noisy duck. As always, तीनों ने क्या कहा? Not I, said the first is lazy dog. Okay, said the lazy dog. Not I, said the S-L-E-E-P-Y sleepy cat. And then not I, said the noisy duck. Okay, as always, जैसे पहले भी तीनों वो तीनों के तीनों एनिमल हर काम के लिए मना कर देते थे, इस बार भी उन्होंने मना कर दिया. She asked, who will make bread with this flour? So all three of them refused. Three of them said, not I. मैं तो नहीं करूंगा. Lazy dog said, not I. Sleepy cat said, not I. And noisy duck said, not I. Okay? Said the noisy duck. Then I will, as always, फिर से hen ने वही कहा. Then I will, said little रेड hen. एज ऑलवेज जब तीनों ने मना कर दिया तो लिटिल रेड hen ने कहा, क्या कहा? ठीक है, फिर मैं करूंगी.
she made and baked the bread. ठीक है. Not I, said the lazy dog. Not I, said the sleepy cat. Not I, said the noisy duck. Then I will, said little red hen. She made and baked the bread. Made is an action word. Made माने बनाना. Made is the past form of make. ठीक है. इसके पहले हमने make पढ़ा था ना कि who will make bread from this flour. जब little red hen ने पूछा कि इससे bread कौन बनाएगा. So make is the present form and made is the past form. ठीक है. जब तीनों ने मना कर दिया तो little red hen ने बनाया तो she made and baked the bread. Baking is a form of cooking only. जैसे it is done without fire. कुकिंग में तो हम गैस पे चीजों को रखते हैं कुक करने के लिए. We cook something. तो जब कुक करना होता है तो we keep them on fire. बेकिंग में we do not use fire. जो इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट होती है उससे हम बेक करते हैं. जैसे केक खाते हो, केक है, पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज खाते हो, ब्रेड, इतने तरह की ब्रेड खाते हो. आप जो पिज्जा खाते हो तो पिज्जा का जो बेस होता है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर बेक्ड. तो इसमें बेकिंग करते हैं तो इसमें कम ऑयल यूज होता है और आग पे नहीं रखते हैं इसको. सो बेकिंग इज अ फॉर्म ऑफ कुकिंग. ठीक है. कुकिंग इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट मिलती है, इसमें ऑयल कम यूज होता है एंड आग नहीं यूज होती है. ठीक है. सो बेक द ब्रेड. देयर सर्टेन थिंग्स विच आर बेक. जैसे केक को हम बेक करते हैं, बिस्किट्स बेक करते हैं, ब्रेड इज बेक्ड. आजकल तो बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं तो ब्रेड इज ऑल्सो बेक्ड. ठीक है. एंड बेक द ब्रेड. देन शी आस्क्ड who will eat this bread. फिर उसने पूछा, जब ब्रेड बन गई, then she asked who will eat this bread. फिर उसने पूछा, who means कौन. कौन इस ब्रेड को खाएगा. who माने कौन. so then she asked who will eat this bread. इस ब्रेड को कौन खाएगा. I will barked, B-A-R-K-E-D, barked the lazy dog. ठीक है. I will, अभी तक सबने कहा not I. For everything they was saying not I. ठीक है. अच्छा, ये लाइन भी लिख दो. I will, P-U-R-R-E-D, purred the S-L-E-E-P-Y, sleepy cat. जब उसने पूछा कि अब ये ब्रेड कौन खाएगा, I will bark the lazy dog. Barking is the sound of dog. जैसे जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं तो उनकी जो साउंड होती है, all the sounds also have a name. ठीक है. तो barking is the sound of dog. So यहाँ पे barked मतलब उसका जो dogs जो भौंकते हैं, तो bark is a naming word as well as an action word. ठीक है. जब हम पूछते हैं what is the sound of a dog, तो we say barking. Then it is a naming word because it is the name of dog's sound. ठीक है. The sound which a dog makes, जो dog आवाज करता है, that is barking. So here it is naming word. यहाँ पे bark जो है action word है because यहाँ पे ये word जो है वो dog का action बता रहा है. ठीक है.
क्या किया डॉग ने? डॉग ने भौंकते हुए कहा, बार्किंग करते हुए कहा, बार्क द डॉग मतलब उसने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड बार्क है, दिस इज यूज्ड एज एन एक्शन वर्ड। यहाँ पे ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। सो आई विल, मैं खाऊंगा, बार्क द लेजी डॉग। अभी तक हर काम के लिए ही सेड नॉट आई, ही वाज लेजी, बट फॉर ईटिंग द ब्रेड ही वाज रेडी, तुरंत वो रेडी हो गया खाने के लिए। आई विल purred the sleepy cat. Purring, this is the sound of cat. जैसे कैट्स की वैसे तो साउंड म्यू होती है ना, म्यू म्याऊ ऐसे करके कैट्स बोलते हैं ना, तो उसने ऐसे धीरे से आवाज करते हुए कहा आई विल, सेड द स्लीपी कैट। इट वॉज ऑलवेज स्लीपी, बट फॉर ईटिंग द ब्रेड इट वॉज, कैट जो थी बिल्कुल रेडी थी, ठीक है। नाउ इसको भी इरेज कर रही हूं, लास्ट फ्यू लाइन्स, then the reading part will be over. Okay? I will quack the noisy duck. I will. Quacked. Quacked. The noisy. Noisy duck. Quack is the sound of duck. So when we say quack, what is the sound of duck? Quack. Then it is a naming word, because तब वो duck की sound का नाम बताता है. But here the word quacked, it is an action word, because यहाँ पे वो duck का action बता रहा है. तो quack the noisy duck मतलब जो noisy जो duck थी, उसने quack, उसने कहा मैं खाऊंगी, I will. No, said the little red hen. No, said the Little, little red hen. I will eat it all by myself. And she ate the bread herself. अभी ब्रेड खाने के लिए, काम करने के लिए सबने मना कर दिया, but for eating the bread all of them were ready. But the little red hen said no. No, said the little red hen. I will eat it all by myself. And she ate the bread herself. ठीक है? Said the little red hen, I will eat it. Eat is an action word. Eat का मतलब खाना, खाने का action है. So eat is an action word. And यहाँ पे it जो है, it is used for bread. यहाँ पे it को किसके लिए use किया है? For bread. ठीक है? I will eat it all by myself. मतलब मैं अकेले ही पूरा खाऊंगी. All by myself मतलब मैं अकेले ही इसे पूरा खाऊंगी. And she ate. Ate is the past form of eat. See, जैसे मैंने बताया था कि there are some words which change the spelling. So eat is also one of them. Eat, the past form is ate. And she ate the bread herself. Herself means for little red hen. तो उसने जो है bread अकेले ही पूरा खा लिया. As you can make out from this picture that the hen is eating the bread and all three are looking at her face. She did right thing, ठीक है ना? Because the friends were very selfish. वो तीनों जो थे, they were very selfish. They did not help her at all. But when the bread was baked, all of them were ready. She did a very wise thing. उसने कहा जब किसी ने मेरी help नहीं किया, तो मैं क्यों किसी को दूं? And she ate it by herself. So children, with this we have completed the reading part. ठीक है? So in the next class, I will start with the spell well words and word meaning. Next class में मैं word meanings and spell well words लिखवाऊंगी. So children, please read the lesson. I write the complete lesson on board. मैं इसीलिए board पे लिखती हूँ so that you can follow along with me line by line.
आप लाइन बाय लाइन मेरे साथ फॉलो कर सकूं, आपको समझ में आए कि मैं कौन सा वर्ड रीड कर रही हूं, किस लाइन पे हूं. सो अलोंग विथ मी यू फॉलो इन योर बुक्स एंड लाइन पेन, जो लाइन्स रीड करते हो उसके नीचे फिंगर रखो, सो दैट यू ऑल्सो नो कि किस लाइन पे हो, किस वर्ड पे हो. एंड चिल्ड्रन प्लीज प्रैक्टिस रीडिंग बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? जब तक आपको रीडिंग नहीं आएगी आप आगे वर्क नहीं कर पाओगे. ओके, so that is all for the day, children. I will stop here only. Thank you and have a nice day.